और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है किश्तवाड़ इलाके से, जहां पर ऑपरेशन छतरू चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि ऑपरेशन छतरू के दौरान सुबह भी हमने आपके साथ इन्फॉर्मेशन साझा की थी कि वहां पर एक्सचेंज ऑफ फायर हो चुका है, यानी कि जो आतंकवादी हैं और दूसरी तरफ जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके बीच में फायरिंग हो रही है। और इस दौरान एक खबर और भी निकलकर सामने आ चुकी है कि वहां पर फिलहाल एक आतंकवादी नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन जो है वो उस इलाके में छिपे हो सकते हैं। अब आपके साथ कुछ फाइल फोटो शेयर कर रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। और दूसरी तरफ रही बात छतरू इलाके की, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर तीन टेररिस्ट छुपे हो सकते हैं, तीन आतंकवादी यहाँ पर छुपे हो सकते हैं। सुबह की बात करें, सुबह सुबह ये इंटेंस एनकाउंटर की खबर सामने आती है जब व्हाइट नाइट कोर्प्स के द्वारा सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के जरिए ये साझा किया जाता है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस को जब इस मामले की जानकारी मिली, फिर उसके बाद आर्मी के साथ संपर्क बना के पूरे इलाके को खंगालने का काम शुरू हुआ, जिसके बाद आतंकवादियों के साथ संपर्क सामने आ जाता है और फिर इस तरफ से भी फायरिंग शुरू हो चुकी है और वहां से भी जवाबी कार्रवाई यहां से भी शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ से आतंकवादी भी फायर कर रहे हैं और यहां से हमारे इंडियन आर्मी के जवान उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं और ऐसा चल भी रहा है। एक खबर बीच में यह भी पता चली है थोड़ी देर पहले ही कि उस इलाके में एक आर्मी के जवान बुरी तरह से इसमें घायल भी हो चुके हैं, हालांकि खतरे से बाहर है, पर अभी फिलहाल सोर्सेज का तो यही कहना है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जो हमारे साथ सारी जानकारी को साझा करेंगे। विकास जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 साक्षी बोलिए। विकास जी, ये सुबह सुबह ही खबर सामने आती है और पता चलता है कि किश्तवाड़ का छतरू इलाका है जहां पर ये एक एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है, एक एनकाउंटर चल रहा है आतंकवादियों के साथ और कहीं ना कहीं गोलाबारी भी चल रही है। तो अभी तक क्या अपडेट इसके बारे में पता चली है? साक्षी, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल फायरिंग बंद है और 2 से 3 टेररिस्ट का जो ये ग्रुप है ये वहां पे अभी जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पे कॉर्डन किया हुआ है और पूरे इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस सर्च ऑपरेशन में ड्रोन्स की और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। सेना और पुलिस के बड़े अधिकारी खुद सामने से मोर्चा संभाले हुए हैं और इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरी तरफ रही बात समय की, तो कितने बजे के आसपास विकास जी इसको शुरू किया गया था सुबह? साक्षी, मैं आपको बता दूं ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। जो सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा बल है, ये सुबह से ही इनके जो आतंकी हैं इनका पीछा कर रहे थे और एक पॉइंट पे इनको जब कॉर्डन किया गया तो उन्होंने आगे से सुरक्षा बलों पे फायर किया। तो ये सुबह 7 बजे के करीब ये फायर हुआ और उसके बाद से रुक रुक के फायरिंग जारी है। फिलहाल अभी फायरिंग बंद है। अभी फिलहाल फायरिंग बंद है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि उस इलाके में 3 आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। जी जी साक्षी, ये 2 से 3 आतंकवादियों का ये ग्रुप है जो उस इलाके में छुपा हुआ है और ये पिछले 1.5-2 महीने से उस इलाके में छुपे हुए हैं। सुरक्षा बल है जो वो उनको लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये उनको हर बार चकमा देके फरार हो जाते थे। तो मतलब ये है कि आज कोशिश रहेगी कि इनको पकड़ा ही जाए और इनसे जो जानकारी है वो भी निकाली जाए। विकास जी साक्षी, जानकारी तो निकाली जाए अगर इनको जिंदा पकड़ा जाता है, पर अगर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो ये जिस तरह से हमारा एक पैरा ट्रूपर भी इंजर्ड हुआ है उसको कमांड हॉस्पिटल उधमपुर लाया गया है और ये अगर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो इनको पकड़ाने इनको वहां पे न्यूट्रलाइज ही किया जाएगा। फिलहाल रही बात, अगर जिस सिचुएशन की अगर आप बात करें कि एक हमारे जो जवान हैं वो भी इसमें घायल हुए थे और आप कह रहे हैं कि उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया है, तो क्या अभी उनकी सिचुएशन है, हेल्थ में क्या सुधार देखने को मिला? अभी उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जिस तरह जैसे ही वो उस एनकाउंटर में उनको घायल होते हैं, उनको गोली लगती है, उनको उसी समय हेलीकॉप्टर के जरिए कमांड हॉस्पिटल उधमपुर शिफ्ट किया जाता है बेहतर इलाज के लिए। जी जी जी। तो फिलहाल अभी क्या व्हाइट नाइट कोर की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन साझा की गई है कि आगे की क्या स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही है? जिस तरह मैंने साक्षी आपको बताया कि सेना के बड़े अधिकारी और पुलिस के बड़े अधिकारी खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, खुद इस ऑपरेशन को आगे से लीड कर रहे हैं। जैसे ही कुछ नई जानकारी आएगी मैं आपको साझा करूंगा।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास। विकास का कहना है कि जिस तरीके से अभी सारी जानकारी साझा हुई है उससे अभी तक यही पता चल पाया है कि वहां पर अभी भी ये ऑपरेशन जारी है, इलाके को अच्छे तरीके से खंगाला जा रहा है और एक एक चप्पे को, एक एक कोने को यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कहाँ पर ये आतंकवादी छुप जाते हैं हर बार। और जहाँ तक पता चला है हमें विकास से, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये 1-1.5 महीने से वहां पर छुपे हुए थे और बार बार ये लोग चकमा देकर ये आतंकवादी वहां से निकल जाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देकर कहीं ना कहीं छिप जाते हैं। तो ऐसे में उनके जो हाइड आउट्स हैं उन्हें भी ढूंढना एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है और पता लगाया जाएगा कि आखिर ये कहां पर जाकर छुप जाते हैं। और इसी की वजह से ये भी पता चल पाएगा कि आखिर इनके और कितने साथी हैं इन आतंकवादियों के जो इनका साथ दे रहे हैं और इनको इन इलाकों में छुपने के लिए जगह बता रहे हैं। क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए कि जिस तरह से विकास ने बताया है थोड़ी देर पहले ही कि ये काफी समय से बार बार चकमा दे रहे थे और बार बार कहीं छुप जाते थे और उनकी नजरों से गायब हो जाते थे। तो जाहिर सी बात है कि हमारी इंडियन आर्मी की नजर जो है वो बहुत तेज है, पार की नजर है और हाथ बहुत लंबे हैं, इन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एक एक इलाके को खंगाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि छतरू इलाका जो है वहां पर इलाके की पूरी घेराबंदी भी कर दी जा चुकी है। और जिस हमारे जवान के घायल होने की खबर सामने आई थी उसके बाद उन्हें फिर एयरलिफ्ट करके जल्द से जल्द आसपास के जो हॉस्पिटल है यानी कि उधमपुर हॉस्पिटल उन्हें एयरलिफ्ट करके पहुंचाया गया। फिलहाल मेडिकल कंडीशन की उनकी अगर बात करें तो अभी वो फिलहाल खतरे से बाहर है। पर ऐसे में देखना यही रहेगा कि ऑपरेशन छतरू फिलहाल कंटिन्यूड है और इस इलाके में 2 से 3 आतंकवादी, खासकर 3 का आंकड़ा ज्यादा बताया जा रहा है कि 3 आतंकवादी ऐसे हैं यहाँ पर जो छुपे हुए हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश अभी भी जारी है और पता लगाया जा रहा है। एनकाउंटर अभी भी कंटिन्यूड है, ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यूड है, ऑपरेशन छतरू अभी कंटिन्यूड है। अब देखना यह है कि और सोर्सेज के आधार पर जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है आपके साथ जरूर साझा करेंगे। पर फिलहाल के लिए इजाजत देखते रहें स्पेशल रिपोर्ट।